धीरे धीरे, सर समझ के दबाना, गला समझ के मत दबा। पटेल साहब, आपने ये पढ़ा? क्या लिखा है? क्या लिखा है? लिखा है कि पुलिस की ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं। कौन लिखता है? नाम बता, उठा के ले आओ उसको। यही तो हम पुलिस को बदनाम करते हैं सर। और सुनिए क्या लिखा है। लिखा है कि पुलिस की कस्टडी में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अरे सर, इसमें पुलिस की क्या गलती है सर? वो खुद ही इतने कमजोर होते हैं, 2 लाठी मारो टूट जाते हैं। यही तो, पुलिस पूछेगी तो क्या लॉलीपॉप देके पूछेगी? सब साजिश है पुलिस को बदनाम करने की पब्लिक के नजर में। ये मीडिया वाले हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम गुंडे बन जाएं। ये लोग पागल हैं सर, इसमें कोशिश करने की क्या जरूरत है? मतलब हम लोग हैं गुंडे? बहुत बेइज्जती हो रही है आजकल, कुछ करना पड़ेगा। ये पुलिस की इमेज को साफ करना पड़ेगा। साबुन ले आऊं सर? साबुन से नहीं, ड्यूटी करके। जो आया उसकी रिपोर्ट लिखो, और जो ना लिखवाना चाहे मार मार कर लिखवाओ। अगर उसने कहीं हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी तो? पुलिस, एक आदमी ने मुझे बहुत मारा भाई। बहुत बुरी तरह से मारा एक आदमी ने मुझे। मारा बहुत बुरी तरह से एक आदमी ने मुझे। भैया, एक आदमी ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा है। अबे वही तो पूछ रहे हैं आदमी से पूछने वाले इंसान, क्यों मारा उसने? हुआ ये है कि मैं कार लेके बाहर निकला, बरसात का मौसम है, तो मेरी कार से एक आदमी के कपड़ों के ऊपर कुछ छींटे पड़ गए, तो उसने मुझे उतार के इतना मारा कि मुझे अगली बरसात तक याद रहेगा। उसने मेरी गाड़ी भी तोड़ डाली। हवलदार साहब, किसी तरह से आप मुझे इंसाफ दिलाइए प्लीज। देखिए, आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए, हम सब ठीक करेंगे। सिर्फ इसने बताइए कि कहाँ मारा उसने, कहाँ मारा? देखिए, सर पे चोट लगी थी, वहाँ पे तो मैंने पट्टी करवा ली है। मुंह का हाल देख रहे हैं आप, यहाँ बुरी हालत हो चुकी है मेरी। यहाँ पे क्या हालत है बता नहीं सकता। शुक्ला, इसको अस्पताल नहीं ले गया क्या अभी तक? नहीं सर, ये वो कमजोर इंसान नहीं है जिसको हमने कल लॉकअप में तोड़ा था। इसको हमने नहीं मारा? इसका पीटने वाला स्टाइल तो पुलिस का है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, पीटने वाला स्टाइल बिल्कुल पुलिस का है। मतलब जरा सा कीचड़ गिर गया था उस आदमी के कपड़ों पे, और उसने देखिए कितनी बुरी तरह से मुझे मारा है। आप उसको उठा के जेल के अंदर बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ, डोंट वरी, पुलिस का काम ही है लोगों की हेल्प करना। शुक्ला, इनकी रिपोर्ट लिखो। जी आइए सर। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। तेरा चल भी नहीं पा रहा है ठीक से, जरूर किसी पुलिस वाले का हाथ पड़ा है इस पे। अबे नहीं यार, वहां पे ठेला नहीं लगा सकते, इल्लीगल है। हाँ, तू एक काम कर बेटा, फिर वही बात, समझता नहीं है यार। मंत्रालय के बाहर ठेला लगा के क्या फायदा, कोई पैसे ही नहीं देगा। तू एक काम कर, तू मंत्रालय के बाहर ठेला लगा ले, फर्स्ट क्लास हो जाएगा काम। हाँ, और सुनो बेटा, बहुत दिन से समोसे कचौरी नहीं भेजे हैं तूने। हाँ चल ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाय। भाटिया जी। क्या शुक्ला? अरे ये फटा समोसा कहाँ से ले आए? फटा समोसा नहीं हूँ, मैं मुसद्दिला शेरगिल हूँ। ये बिल्ली जैसी हालत क्यों बना रखी है? भाटिया जी, हंसो तो मत ही, किसी ने दिल लगा के धो दिया इनको। रिपोर्ट लिख लो। रिपोर्ट? अभी नहीं, अभी तो चाय पीने का मन कर रहा है। वो तो मैं पिला दूंगा, आप रिपोर्ट लिख लीजिए। अरे वेरी गुड, थैंक यू। शुक्ला जी, जरा 2 प्लेट समोसे और चाय मंगवा देना बाहर से। आप बैठिए, हम यही ले आते हैं। बैठ जाइए। बैठिए। तो भाई साहब, ये बताइए कि ये कांड कहाँ हुआ? ये फूल वाली गली में हुआ था साहब। क्या मैं कार चला के आ रहा था, सामने से आदमी पैदल आ रहा था। बरसात का मौसम था, गली में बहुत सा पानी भरा हुआ था, तो कार से कुछ छींटे उसके कपड़ों में पड़ गए। तो मतलब वो तो राशन पानी लेके मेरे ऊपर चढ़ गया था। ओहो, तो आपने अपना बचाव नहीं किया? कोशिश तो की थी। तो आपने अपने बचाव में क्या किया? हाथ जोड़ के बोला था, मारो मत भैया, मारो मत। क्या बात कर रहे हैं? आपने पलट के मारा नहीं उसको? अरे कैसे मारता, उसने मौका ही नहीं दिया, मारता ही चला गया। पुलिस वाला था क्या? अब ये तो मुझे पता नहीं है, आप रिपोर्ट लिख लीजिए। हाँ, डोंट वरी भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ही मत करो बिल्कुल। आओ लो, रख दो ये पर। लाओ भाई, लाओ। अरे भाई साहब, बरसात में गर्मा गर्म समोसे और चाय की तो बात ही कुछ और है। तो मेरी वो रिपोर्ट। हाँ भाई साहब, लिखते हैं। आप एक काम करो, आप उषा जी के पास जाओ और उनको हुलिया बता दो। उस आदमी का हुलिया जिसने आपका हुलिया बिगाड़ा है, वो स्केच बना देंगी तो हम उसको फट से पकड़ लेंगे। आप याद है ना देखने में कैसा लगता था वो? याद है, उस आदमी को तो जिंदगी भर नहीं मैं भूल सकता हूँ। और मेरी रिपोर्ट अब लिख देंगे, जब तक आप हुलिया बनवाओगे हम समोसे खा लेंगे, उसके बाद हुलिया बनते ही हम रिपोर्ट लिख देंगे और कट से उसको पकड़ लेंगे। थैंक यू। उषा जी कहाँ है? देखो, साफ एकदम सही हुलिया बताना जी। नहीं, क्या है, गलत आदमी का हुलिया बताओगे तो गलत आदमी का हुलिया बनेगा, फिर हम गलत आदमी को धो डालेंगे ना। नहीं, गलती तो मुझसे हो ही नहीं सकती ना। यही तो, पर मुझसे हो सकती है ना। ठीक है, बताओ कैसा था वो? कैसा मतलब? वो गोरा भी नहीं था, काला भी नहीं था,
बीच का सा था। क्या? वो मतलब लंबा भी नहीं था, नाटा भी नहीं था, वो शरीफ जैसा भी नहीं दिखता था, बदमाश जैसा भी नहीं दिखता था। बीच का था। हाँ हाँ, आप कैसे बताएं? तुम होलिया बता रहे हो या रेडियो पे लापता लोगों का होलिया बता रहे हो? तो कैसे बताऊं? अरे कुछ ऐसा बताओ ना, मतलब वो चेहरा कैसा था उसका फेस कट कैसा था, उसका हेयर कट कैसा था, ऐसे कुछ बताओ। अच्छा, उसका चेहरा एकदम ये लौकी जैसा था। हाँ, मतलब ऊपर से तो ठीक था, नीचे से लौकी की तरह लंबा था, लेकिन एकदम बड़ा खतरनाक जहरीला टाइप का, एकदम ऐसे करेले की तरह। हाँ, और उसके चेहरे पे एक नाक थी एकदम परवल की तरह, और उसके बाल छोटे छोटे थे धनिये की तरह, और आंखें उसकी जब गुस्सा आ जाता था उसको तो एकदम टींडे की तरह हो जाती थी। और थोड़ी देर के बाद ये नींबू बड़ा ना, नींबू की तरह हो जाती थी। फिर उसका माथा एकदम कद्दू जैसा, और बस उसके बाद और तो मुझे पता नहीं है। तो हुलिया बन गया। हाँ जी, यही है ना वो जिसने तुम्हें मारा था? अरे ये क्या, ये तो आपने सब्जी की टोकरी बना दी। क्या ये उसका हुलिया नहीं जिसने तुम्हें मारा था? अरे मुझे सब्जी की टोकरी ने थोड़ा ही मारा था भाई। अरे तुमने तो यही बताया था। नहीं, वो ऐसा नहीं था। अब कुछ गलतफहमी हो गई होगी आपको शायद, मुझे लगता है। अब कैसे बताऊं आपको कैसा था? ये कुछ यहाँ पे ये ऐसे ही आदमी खड़ा ना, हरी कमीज वाला, बिल्कुल कुछ ऐसा ही था। ऐसा क्या? अरे यही था ये आदमी। अरे यही आदमी था। अरे हवलदार साहब, इसको पकड़ लीजिए, इसी आदमी ने मुझे मारा था, यही आदमी है। क्यों शोर मचा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, यही आदमी है जिसने मुझे मारा था। आपको पूरा यकीन है कि यही वो आदमी है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि इसी आदमी ने मुझे मारा था। क्या पांडे मारा? नहीं मारा। पांडे जी, हाँ मारा। देखा, अब अरेस्ट कर लो आप। पर इसका नाम कैसे जानते हो आप लोग? अरे हम तो इनके बाप का भी नाम जानते हैं। ये बहुत बड़ा गुंडा है ये। यही तो, ये सब इंस्पेक्टर पांडे जी है। मुझे लग रहा था, मैं पहले ही बोल रहा था कि पुलिस वाले ने मारा है। क्यों अभी दिल नहीं भरा क्या जो पुलिस वाले की शिकायत करने आ गए यहाँ? तो क्या हुआ, पुलिस वाले तो क्या हुआ? तो रिपोर्ट तो फिर भी लिख लेनी चाहिए पुलिस वालों को। रिपोर्ट लिख लो, मैं भी कोई छोटा आदमी नहीं हूँ। कौन है तू? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत से लोगों को जानता हूँ। पुलिस में दे दूंगा तुम लोगों को। अरे हम तो पहले से पुलिस में। ज्यादा किया ना, तुझे भी ले लेंगे। चल भाग यहाँ से, मारूंगा दोबारा नहीं तो। मतलब तुम लोग मेरी रिपोर्ट नहीं लिखोगे? नहीं, नहीं लिखोगे? नहीं, लिखोगे नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं लिखोगे? नहीं। फाइनल नहीं बनाना मुझे कि तुम लोग मेरी रिपोर्ट लिखोगे कि नहीं? नहीं। तो ठीक है, मत लिखो, इसमें गुस्सा नहीं, क्या बात है। भाग यहाँ से। चला जाता हूँ मैं, तो बता रहा हूँ आप सब लोगों को, मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को मैं। धमकी दे के गया। अरे कुछ दे के ही गया, लेके तो नहीं गया ना। शुक्ला जी, पूछना चाहिए पुलिस साहब। क्या हुआ शुक्ला? पांडे जी की फोटो मराठी अखबार में निकली है। ओ, लास्ट एनकाउंटर की छपी होगी। नहीं मेरे दया नायक, कल जिसको आपने सड़क पे मारा था ना, उसने अखबार में फोटो छपाई है। पुलिस जाति का शिकार आदमी अस्पताल में? वाह, पंडित जी अब क्या होगा? नहीं, लेकिन मैंने तो हल्के से मारा था। अरे पांडे जी, आप तो जानते ही हैं पुलिस वालों का हल्का धीरे से झटका ताबड़तोड़ लगे। क्या होगा? बात अगर आगे बढ़ गई ना तो पांडे जी सस्पेंड। अरे क्या बात कर रही हैं मूसा जी, सस्पेंड की बात मत बोलिए। वैसे ही महीने का आखिरी चल रहा है, सस्पेंड हो जाएंगे तो खाएंगे क्या? और पांडे जी, सस्पेंड पुलिस वालों को तो कोई रिश्वत भीख में भी नहीं देता। तो देखिए, आप लोग भी कुछ करिए, कल को आप लोग भी किसी को मार सकते हैं। नहीं, हम कोई पागल है जो हम किसी को मारेंगे? हम नहीं मारेंगे। अरे आप ये मत भूलिए कि आप पुलिस वाले हैं, कल को आपका प्यार में भी किसी के ऊपर हाथ उठ सकता है। हाँ, हमें पांडे जी की मदद करनी चाहिए। कैसे? देखिए सर, उस आदमी की रिपोर्ट लिख के पांडे जी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। क्या आप मुझे फंसा रहे हैं कि बचा रहे हैं? अरे पर रिपोर्ट नहीं लिखी तो बात ऊपर तक जाएगी, और बात नीचे रही तो और नीचे दबा देंगे। लेकिन मैं सस्पेंड तो नहीं होऊंगा ना, मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। अरे नहीं पांडे जी, क्या बात कर रहे हैं? आपको तो पता ही है हम कितनी रिपोर्टें लिखते हैं और कितनी कार्रवाई करते हैं। हाँ, चलो अभी जल्दी जाओ, ऊपर से प्रेशर आए उससे पहले वो मुसद्दीलाल को उठा के ले आओ और रिपोर्ट लिख दो। वाह, चलो भटिया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे उठा के क्यों ला रहे हो मुझे? क्यों? ये क्या करके रहेंगे? क्या बात क्या है? कुछ नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट लिखनी है ना। मेरी? हाँ, वो पांडे जी ने तुम्हें मारा है ना। अरे इतना मारा है कि अभी तक टांग में दर्द होता है। बस गुरु, तुम उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दो, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखोगे? यही तो, सारी डिटेल्स भाटिया जी के पास दे दो, कब क्या कहाँ कैसे हुआ। ओके भाटिया जी। हाँ जी, बोलिए। क्या बोलूं? नाम? मुसद्दीलाल शेरगिल। पिताजी का नाम? मुसद्दीलाल शेरगिल सीनियर। उम्र? उम्र किसकी, पिताजी की कि मेरी? चोट किसको लगी थी, आपको या आपके पिताजी को? मुझे? हाँ, तो आपकी उम्र? मेरी उम्र 47 साल। पता? पता किसका, मेरा कि पिताजी का?
चोट तो पिताजी को लगी थी कि आपको लगी थी? नहीं, मुझे लगी थी। अच्छा हाँ, तो आपका 555/667 फजल गली, वो साबुन वाली फैक्ट्री है कोई, उसके पीछे। ओके। हाँ, तो अब जो है पूरा किस्सा मुझे जरा डिटेल से बताइए। क्या हुआ कि सवेरे सवेरे मैं घर से निकला। कितने सवेरे सवेरे? अब बहुत ज्यादा सवेरे भी नहीं थी और बहुत कम। टाइम बता यार। 10:13 हुए थे उस वक्त जब मैं निकला था। तो कहाँ जा रहे थे आप? मैं अपने ससुराल जा रहा था। ससुराल कहाँ है? फूल वाली गली में। मैं अपनी कार से जा रहा था। उस गली के अंदर बरसात की वजह से काफी पानी जमा था, तो मेरी कार से कुछ छींटे उड़े और जाके उस आदमी के ऊपर, मतलब पांडे जी के ऊपर गिरे। जैसे उनके ऊपर गिरे वो मुझ पे पिल पड़े। ये बताइए कि उन्होंने गाड़ी में घुस के आपको मारा या आप गाड़ी से जब बाहर आए तब उन्होंने आपको मारना शुरू किया? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग तो उन्होंने पहले गाड़ी के अंदर घुस के ही मारा, लेकिन मैं काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए मैं बाहर निकल आया और बाहर आके आराम से पिटा। अच्छा ये बताइए कि कहाँ कहाँ मारा? ये देखिए, सर पे मारा था, यहाँ चोट लगी थी, पट्टी बंधी हुई थी, आपने देखा। ये देखिए, गाल यहाँ सूजा हुआ है, यहाँ कान पे भी मारा, या पीछे गर्दन के दिखेगा नहीं आप, यहाँ लगी, यहाँ पे चोट लगी, फिर यहाँ। अब कहाँ कहाँ लगी है मैं आपको क्या बताऊं, बता नहीं सकता हूँ। नहीं, बताना तो पड़ेगा। देखिए, जिस डॉक्टर ने मेरी जांच की है ना, उसने रिपोर्ट बनाई है और उसने देख के ये बताया है कि कहाँ कहाँ पे मुझे चोट लगी है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए कि दफा क्या लगानी है? भाई ऐसी सजा दिलवाइए आप पांडे जी को, ऐसी सजा दिलवाइए कि बस किसी को दोबारा मारने की हिम्मत ना करे वो आदमी। 5,000 रुपए ठीक है, मर्डर का केस बनवा देंगे। नहीं, मर्डर का क्यों, मैं तो जिंदा हूँ। कभी तो मरोगे। है क्या? हाँ, तभी जो है इल्जाम पांडे जी के ऊपर डाल देंगे और सीधा फांसी। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनाइए, क्योंकि बाई चांस अगर मैं नहीं मरा तो। अरे हम मार देंगे। ठीक है, अब कानून को घुमाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। नहीं, आप अटेम्प्ट टू मर्डर ही बनाइए जी। ठीक है, हमारा क्या है? हम तो एक ऑफर दे रहे थे, लाइए 10,000 रुपए। नहीं, कमाल है भाई, मर्डर के 5,000 रुपए और अटेम्प्ट टू मर्डर के 10,000 रुपए मांग रहे हैं आप। नहीं, समझे नहीं आप? केस जितना वीक होता है ना, हमारा ब्रीफ केस उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। तो स्ट्रांग बनाना पड़ता है ना केस को। ये वो ठीक है, लेकिन पांडे जी को अच्छी खासी सजा तो मिल जाएगी ना। आप चिंता मत कीजिए, आप बस जो डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट और उसकी रिपोर्ट्स है ना वो जमा कीजिए, उधर पांडे जी को तो हम जमा कर देंगे। मैं उस आदमी को डंडों से सलाखों के पीछे पिटता हुआ देखना चाहता हूँ। हाँ, चिंता मत करिए सर, आप चिंता मत करिए। एक्चुअली वो आदमी भी यही चाहता है। नहीं कुछ नहीं, आप ये काम कीजिए, यहाँ साइन कीजिए और 10,000 रुपए दीजिए बस। ये लीजिए साइन और ये लीजिए 10,000। बस अब जो है डॉक्टर आपकी चोटों की जांच करेंगे। नहीं, चोटों की जांच तो हो चुकी है ना ये। नहीं, हमारे पुलिस के पर्सनल डॉक्टर होते हैं, वो जो है आपकी चोटों की जांच करेंगे कि चोटें कैसे लगी और चोटों की जो है इंटेंसिटी कितनी है। उसके बाद शुक्ला जी आपको जो है चेकअप के लिए लेके जाएंगे कल। अच्छा, जब मेरा चेकअप हो जाएगा फिर उसके बाद मैं कब आऊं? नहीं, आपको आने की जरूरत थोड़ी ना है। क्या? हाँ, हम उठा के लाएंगे ना। बात क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग हमेशा आजकल मुझे ऐसे ही उठा के लाते हैं। अब तो मैं ठीक हूँ, ठीक से चल सकता हूँ। अब नहीं चल पाओगे। क्या? हाँ बेटा। क्या पांडे जी? अरे क्या हुआ, क्या वो पांडे जी को अरेस्ट किया आपने? अरे भाई, अरेस्ट तो तुम्हें करेंगे। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई है। किसके खिलाफ? पांडे जी के खिलाफ कि इन्होंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। तो इन्होंने तो जान से मारने की कोशिश की मुझे, मतलब इन्होंने मुझे इतना मारा, अगर मैं वहां से भाग नहीं जाता तो ये मारते मारते मुझे मार देते। इन्होंने मेरी कार भी तोड़ डाली। झूठ बोलता है ये, झूठ। मैंने तुझे नहीं मारा, बल्कि शराब के नशे में तूने गाड़ी चलाई, खंबे से कार टकराई, जिससे कार भी टूटी और तेरा सर भी। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। इसने मेरी कार तोड़ी, इसने मेरा सर फोड़ा। गलत। हमारे डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि तुम्हारे बदन पर जो चोट है वो मार लगने से नहीं लगी है, बल्कि एक्सीडेंट में लगी है। और तुम्हारी कार भी पांडे जी ने नहीं तोड़ी है, एक्सीडेंट में टूटी है। नहीं, वो मेरे डॉक्टर ने भी तो जांच की थी ना। हाँ, हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। क्या? हाँ, वो आएगा फिर बताएगा कि रिपोर्ट सही है या गलत। मुझे यहाँ क्यों बुला? मैंने क्या किया? आइए डॉक्टर साहब। सदीलाल जी, मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? जांच करनी है। जांच? हाँ, तो वो किस चीज की? खून, मूत्र या बल की? सब की जांच की जरूरत आपको पड़ने वाली है। मुझे? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब ठीक नहीं रहेगी। सदीलाल जी, बात क्या है? बात ये रिपोर्ट आपने बनाई है? हाँ, ये तो मुसद्दीलाल जी की रिपोर्ट है, तो 2 दिन पहले बनाई थी, तभी
क्लिनिक में आए थे। देखा, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो आपकी जांच के हिसाब से इनके बदन पर जो चोट है वो किसी के मारने की वजह से लगी है? जी हाँ, वो ऐसी मार जो कि एक पुलिस वाले ने मारी हो। देखिए, मैंने फिर ठीक कर दी है, दवाई दे दी है और अब तो बिल्कुल ये ठीक ठाक है। यही तो। क्या? क्यों करी पट्टी? देखिए, ये मेरे पास आए, खून बहुत बह रहा था, इन्होंने कहा किसी ने मारा, तो मैंने पट्टी कर दी। क्या आपको पता नहीं है कि किसी ने मारा होता है तो पुलिस केस बनता है? हाँ नहीं, एक्चुअली बात ये है आप इंस्पेक्टर। चुप रहिए। पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना आप इलाज नहीं कर सकते। हाँ, आपने बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए इनका इलाज किया। दरअसल खून इतना बह रहा था कि अगर मैं इनका इलाज नहीं करता तो खून इतना बहता कि ये खुद ही बह जाते। तो इन्होंने तो मेरा इलाज कर दिया। बोलो ना। शुक्ला, अरेस्ट करो इसे। मैंने क्या किया है? आपने बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए पुलिस केस वाला केस हैंडल किया है। नहीं, वो तो मैं तो ये क्या तो करते, क्या तो ये बताओ आप मुझे। मतलब जब तक पुलिस को बुलाने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए जाते तब तक तो मैं आउट ऑफ फॉर्म हो जाता भाई। आप दोनों ने मिलकर झूठा केस बनाया है। क्या? हाँ, पांडे जी से आपकी पुरानी दुश्मनी थी और आपने बदला लेने के लिए अपने एक्सीडेंट को इनके ऊपर थोप दिया। और आप ये भूल गए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। नहीं, ये बात झूठ है। सच बात ये है कि इन्होंने मुझे मारा। डॉक्टर साहब बोलिए ना, आप बताइए ना, कुछ तो बोलिए। मैं क्या बोलूं मुसद्दीलाल जी? मैंने पहले बोला था ना कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो। आपने नोट मेरे मुंह में डाल के मेरा मुंह बंद कर दिया। अच्छा, मतलब आपने रिश्वत ली? रिश्वत नहीं, प्लीज देखिए, मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट, रिश्वत लेने वाले को हम नहीं छोड़ते। शुक्ला, इन्हें गिरफ्तार कर लो। नहीं, और रिश्वत लेके छोड़ दो। चलिए, मैं भी जाऊं? ओ मुश्किलाल, तुम कहाँ चले? पुलिस के अत्याचार के बारे में अखबार में बयान छपवाते हो, पुलिस को बदनाम करते हो, पुलिस में पुलिस के ही खिलाफ कंप्लेन लिखते हो। देखिए, मैं आप लोगों से सच कह रहा हूं कि मेरी कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मुझे वाकई पांडे जी ने मारा था। झूठ बोल रहा है, इसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास सबूत है। कहाँ है सबूत? भाटिया, सबूत पेश करो। जी सर। मुसद्दीलाल शेरगिल, वल मुसद्दीलाल शेरगिल सीनियर, उम्र 47 साल, पता 555/666 फजलगंज। तुमने रिपोर्ट में लिखवाया है कि तुम सोमवार 19 जून सुबह 10:10 पे फूल वाली गली से जा रहे थे। हाँ, जा रहा था। अरे पर तुम वहां कैसे जा सकते हो? 9 से 11 के बीच फूल वाली गली में आया तो जा सकता है, जाया नहीं जा सकता, वहां पर वन वे है। क्या? ये तुम्हारा पहला गुना। आपने आगे लिखवाया है कि पांडे जी के कपड़े पे तुम्हारी कार के छींटे पड़े और पांडे जी तुम्हारे ऊपर पिल पड़े। बिल्कुल ठीक है, छींटे पड़े और ये पिल पड़े। पर ये कैसे हो सकता है? हुआ था। पानी की छींटे पड़ने के लिए कार की स्पीड कम से कम कितनी होनी चाहिए भाटिया जी? 30-40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए सर। है ना मुश्किलाल? हाँ, तो 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम होगी गाड़ी तो छींटे कैसे उड़ेगा भाई? हाँ, लेकिन फूल वाली गली में ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से 20 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा गाड़ी चलाना मना है और आप चला रहे थे। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब। भाटिया, आगे पढ़ो। देखिए, आपने पांडे जी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनाया है। जी हाँ। जबकि पांडे जी उस दिन 10:10 पे फूल वाली गली में थे ही नहीं। थे? नहीं थे, वो स्पेशल ड्यूटी पर उषा जी के बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे। यही तो। और आपका चौथा गुना यह है कि आपने डॉक्टर को रिश्वत दी और झूठी रिपोर्ट बनवाई। और डॉक्टर ने कबूल कर लिया है। पांडे जी अरेस्ट। नहीं, देखिए, एक सेकंड, मेरी बात आप समझिए, सुनने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे सच कह रहा हूं कि मुझे वाकई पांडे जी ने मारा था। चार। देखिए, फिर मारने की कोशिश कर रहा हूं। एक मिनट, ये पांडे जी मुसद्दी को नहीं मार रहे हैं, ये एक सब इंस्पेक्टर एक झूठी रिपोर्ट लिखवाने वाले को मारने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं तुझे छोड़ नहीं, मैं तुझे तोड़ दूंगा। अरे देखो, गलती हुई भाई। मैंने तुझे मारा था क्या? हाँ, मारा था। क्या कहा किसने कि मारा था? मारा ही नहीं था। मारा तो था। देखो, खुद ही कह रहा है कि मारा था। लेकिन सबूत तो नहीं कहे ना। यही तो, और हम वही करते हैं जो सबूत कहता है। अरे शुक्ला, इसे ले चलो। क्या है? अरे यार रुको एक सेकंड भैया, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने पुलिस के खिलाफ ही पुलिस के अंदर रिपोर्ट कर दी। मैं वो रिपोर्ट वापस लेता हूँ। अच्छा, हाँ भाटिया जी, वो रिपोर्ट वापस दे दीजिए। ऐसे ही तो कैसे? रिपोर्ट लिखने के लिए कितने दिए थे? 10,000 रुपए। तो रिपोर्ट वापस लेने के लिए 50,000। ठीक है, बोलो अंदर की बाहर? बाहर। मैं 50,000 रुपए दे दूंगा। गुड। साथ में अखबार में बयान भी देना होगा। क्या? कि आपने एक पुलिस वाले के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई। यही तो, शराब पी के गाड़ी चला रहा था। नहीं, लेकिन इससे तो मेरे ऊपर केस बन जाएगा। यही तो फिर उस केस से बरी कैसे होऊंगा? फिक्स रेट 50,000 रुपया है क्या? हाँ। अरे भैया, कहाँ चले? अरे लाख रुपए लेने जा रहा हूँ और बयान देने जा रहा हूँ। क्या? यही कि होश में नहीं था, होता तो पुलिस से पंगा लेता। नहीं। डॉक्टर्स, आज हम सारे डॉक्टर्स यहाँ इसलिए जमा हुए हैं ताकि उषा जी पॉलीक्लिनिक को हमें आगे लाना है। उसके लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
हमें आपस में तालमेल बिठाना होगा। कैसे मैडम, कैसे? पहले उस बारे में आपस में तालमेल बना लेते हैं। वेरी सिंपल। मेरे पास जो मरीज आएंगे मैं आपके पास भेजूंगी, आपके पास जो मरीज आएंगे आप पांडे जी के पास भेजूंगी। क्या बात कर रही है मैडम? पटेल डायबिटीज स्पेशलिस्ट है और मैं हार्ट स्पेशलिस्ट। ये अपने मरीज मेरे पास कैसे भेज सकता है? भेज सकता है। हम डॉक्टर, अरे हम लोग मरीज को भगवान के पास भेज सकते हैं, तो क्या है एक दूसरे के पास नहीं भेज सकते? वो तो है, पर क्या इससे धंधा बढ़ेगा? यही तो, जब मरीज यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाएगा तो माल भी तो लाएगा। बिल्कुल ठीक उषा जी, अब जो मरीज इस पॉलीक्लिनिक में आएगा वो घूमता रह जाएगा। अरे भाई जल्दी करो, बाहर आओ। कब से अंदर बैठा हुआ है, पता नहीं ये डॉक्टर क्या करवा रही है। कल तो अचार डलवा रही थी, आज पता नहीं क्या कर रही है। इस डॉक्टर को इलाज करने की अपनी स्टाइल है। हाँ यार, पिछली बार जब मैं आया था मेरे पूरे बदन में दर्द रहता था महीनों से। 2 दिन मसाला कुटवाया, तीसरी बार बुलाया तो डर के मारे दर्द अपने आप ही गायब हो गया। वाह भाई, कमाल की डॉक्टर है ये। अरे भाई साहब, ये डॉक्टर उषा यहीं बैठती हैं? जी जी अंदर हैं। अच्छा भाई, थैंक यू। अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई बहुत बीमार हूँ मैं चेकअप करवाना चाहता हूँ। तो हम क्या यहाँ शादी में आए हैं? हम सब भी बीमार हैं। अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं और मेरा बदन तो तंदूर की तरह तप रहा है। अरे हमें कैसे पता? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आए गया मैं, चक्कर आ गया। पकड़ो पकड़ो। बहुत बीमार हूँ भैया मैं। अरे अरे इसका बदन तो तंदूर की तरह तप रहा है। अरे इसे जाने दो, मरमुरा गया तो हमें ही उठाना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, आप पहले चले जाइए। थैंक यू भाई साहब, भगवान मेरी उम्र बाकी की भी आपको लगा दे। अरे रहने दे, पता नहीं कितनी उम्र बची है। बोलो क्या तकलीफ है? मैडम, पापड़ बेलते बेलते रात को सो नहीं पाता, दिन में खा नहीं पाता, शाम को पी नहीं पाता और सुबह नहा नहीं पाता। ओके, तुम चिंता मत करो। रात में खाओ, दिन में सो, सुबह पियो और शाम को नहाओ। इससे फायदा होगा? यही तो। देखो, रात में खाओगे तो दिन में खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिन में सोओगे तो रात को जागने की शिकायत नहीं होगी, सुबह पियोगे तो शाम तक उतरेगी नहीं, और शाम को नहाओगे तो सुबह नहाने की जरूरत ही नहीं। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। जाओ डॉक्टर पटेल से मिलो। लेकिन क्यों? देखिए कोई और बीमारी तो नहीं है। लेकिन वो तो डायबिटीज के डॉक्टर हैं और मुझे तो डायबिटीज है नहीं। चले जाओ, हो जाएगी। क्या? यही तो मतलब, हो जाएगी तो ठीक करा देंगे। पूरा चेकअप तो करना चाहिए ना। हाँ, ये लीजिए फीस। थैंक यू। अरे अरे, कहाँ चले? जब तक दूसरा नहीं आता 2-4 पापड़ तो बेल दो। नेक्स्ट, खरबूशन खरबंदा। ये मैं आ गया मैंने। कौन हो तुम? ये मैं मरीज हूँ। खरबूशन खरबंदा? ये मुसद्दीलाल नंदा। अरे पर नंबर पे तो खरबंदा है। हाँ, पर अंदर आया नंदा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? नंबर से आओ, जाओ। देखिए मैडम, बात ये है कि मैं बहुत बीमार हूँ, बाहर लोगों ने तरस खा के मुझे अंदर भेज दिया। आप मेरा चेकअप कर लीजिए, मैं तो गिर सा रहा हूँ। आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ है? जी मैडम, हुआ ये है कि मुझे बीमार जैसा लगता है, कमजोरी जैसी महसूस होती है, थकान जैसी लगती है, बदन तंदूर जैसा तपता और बस बुखार जैसा लगता है। तो किसी डॉक्टर जैसे आदमी के पास जाओ ना। आप मुझे डॉक्टर जैसी दिख रही हैं। मैं डॉक्टर जैसी नहीं, डॉक्टर हूँ। हाँ, तो बस चेकअप कर लीजिए। कर लूंगी, पहले तुम मेरा काम करो। मैं क्या काम करूँ? 2-4 पापड़ बेल दो। मैं कैसे बेच सकता हूँ, मैं तो बीमार हूँ। अरे कई लोगों की बीमारी की वजह ये होती है कि हाथ पाँव नहीं चलाते। चलो बेलो। अच्छा, सर ठीक हो जाऊंगा? नहीं तो ठीक करने के हमारे पास और भी तरीके हैं। नहीं, मैं तो वैसे ही ठीक फील कर रहा हूँ। देखा? ठीक है, नाम बोलो। नाम मुसद्दीलाल नंदा। एड्रेस? 515 नाला गंदा। गंदे नाले के पास रहते हो? हाँ जी। तब भी बीमार पड़ते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे कोई गंदा नाला नहीं बहता है, नाम जगह का गंदा नाला है। ऐसे कैसे हो सकता है? उस जगह की एक हिस्ट्री है, बताऊँ आपको? नहीं नहीं, पहले उम्र बताओ। उम्र तो 45 है। बीवी है? हाँ, बीवी है। माँ बाप? माँ बाप है, पर आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हैं? भाई आप मेरा चेकअप कीजिए, फैमिली हिस्ट्री क्यों जानना चाहती हैं? क्योंकि कई लोगों को बीमारी फैमिली की वजह से होती है। अब आपने बिल्कुल डॉक्टरों जैसी बात की है। अब बीमारी की बात करते हैं। बोलो कितने बजे उठते हो? 8 बजे। उठ के कितने किलोमीटर भागते हो? 0 किलोमीटर। दिन में कितनी बार खाते हो? 3 बार खाता हूँ। खाना कौन बनाता है? मेरी बीवी बनाती है। कौन से साबुन से नहाते हो? कौन से साबुन से? अब किसी से भी नहा लेता हूँ। दाढ़ी रोज बनाते हो? तो ये सब क्यों पूछ रही हैं आप? अरे तुम्हारे अंदर के इंसान को जान रही हूँ मैं। यहाँ बाहर का इंसान बीमार है, उसको चेक कीजिए, अंदर के इंसान से क्या मिल जाएगा आपको? पता कैसे चले कि कितना खाते हो, कीटाणुनाशक साबुन से नहाते हो कि नहीं? अभी दाढ़ी बड़ी हो तो हर कोई बीमार लगता है, हमें पता कैसे चलेगा? तो क्या पता चले? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? एक काम करो, ये सारी टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, शायद कुछ निकल आए। कुछ निकल आया तो तुम निकल जाओगे। नहीं, अगर ना निकला तो डॉक्टर पटेल निकालेंगे। डॉक्टर पटेल?
Yes, Mr. मुसद्दीलाल, what is the problem? डॉक्टर साहब, आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। कमजोरी जैसी लगती है, एकदम चक्कर जैसा आता है, एकदम बदन तंदूर जैसा तपता है, थकान जैसी महसूस होती है और बुखार जैसा लगता है। Okay, no problem. Come with me. Come with me. Here, stop. आइज दिखाइए, मुंह खोलिए। ओके। पेट में यहाँ दर्द होता है? नहीं। अब होता है? नहीं। अब होता है? इतनी जोर से दबाएंगे तो किसी को भी दर्द होगा डॉक्टर। ओके, बैठ जाइए। अब ये कहिए कि इससे पहले किसे दिखाया था आपने? किसी को नहीं दिखाया था, डॉक्टर उषा को दिखाया था। ओके, तो आप एक काम कीजिए, आप यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और स्टूल टेस्ट करा लीजिए। वो सारे टेस्ट करा चुका हूँ मैं डॉक्टर साहब। किसके पास कराए हैं? घर के पास एक जगह, वहां से कराए थे। तभी तो हमारे पॉलीक्लिनिक से कराइए ना। तो मैं तो करवा चुका हूँ, कुछ नहीं निकला है। फिर से कराइए। कितनी बार करवाएंगे? जब तक कुछ निकलता नहीं है कराना पड़ेगा ना। क्या डॉक्टर साहब ये क्या है ना, ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं हमारे पॉलीक्लिनिक में। आपने जो ब्लड टेस्ट कराया था वो खाने के पहले कराया था या खाने के बाद में कराया था? खाने के बाद कराया था जी। हाँ, मगर वो तो खाने से पहले कराना होता है। यूरिन टेस्ट आपने कब कराया था, खाने से पहले या खाने के बाद? खाने से पहले कराया था जी। वो खाने के बाद कराना होता है। स्टूल टेस्ट कब कराया था? स्टूल टेस्ट मैंने खाने से पहले और खाने के बाद दोनों कराए थे जी। मिस्टेक। वो बीच में कराना होता है, ना ज्यादा खाने से पहले ना ज्यादा खाने के बाद। ओके जी, पर ये तो बता दीजिए बीमारी क्या है? वो तो टेस्ट के बाद पता चल जाएगी ना। ये दवाई लिख कर देता हूँ आपको, टाइम पास के लिए कल तक लेते रहिए और फिर कल मुझे रिपोर्ट दिखा दीजिए। डॉक्टर साहब नमस्ते जी। फीस तो दे दीजिए 500 रुपये। लो, और कल टेस्ट करा के आता हूँ मैं। नेक्स्ट। हाँ, बैठिए मिस्टर सक्सेना। तो भैया आपने ब्लड टेस्ट कराया कि नहीं? जी वो पिछले हफ्ते भी करवाया था। इस हफ्ते फिर से कराया? डॉक्टर साहब 5 बार ब्लड टेस्ट करवा चुके हैं और कितनी बार करवाएंगे? जब तक ब्लड रहता है टेस्ट तो कराना पड़ेगा ना। जी क्या यार, कैसे कैसे मरीज भेज देते हो? किसी में ब्लड ही नहीं है, कोई मर आ गया तो क्या करेंगे, सारा ब्लड तो टेस्ट कराने में खत्म हो जाता है ना डॉक्टर बाबा। ब्लड कम टेस्ट कराया करो, यूरिन और स्टूल ज्यादा कराया करो, वो तो खत्म नहीं होता ना। गुड आइडिया। डॉक्टर पटेल। ओहो मुसद्दीलाल, क्या हाल है, कैसा लग रहा है आपको? बड़ा बुरा हाल है, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। ब्लड टेस्ट कराया? कितनी बार करवा चुके हैं ब्लड टेस्ट आप मुझे डायबिटीज की दवाई दे रहे? डायबिटीज तो मुझे है ही नहीं। कोई बात नहीं, तो यूरिन टेस्ट करा लो। क्या है, कभी कभी ब्लड में शुगर नहीं निकलती है, यूरिन से निकलती है, कहीं से तो कुछ तो निकलेगा ना। देखिए, मैं स्टूल टेस्ट करवा चुका हूँ, यूरिन टेस्ट करवा चुका हूँ, पता नहीं क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चक्कर से आते रहते हैं, बुखार से लगता रहता है। ओ, यानी कि ये केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप डॉक्टर भाटिया से मिलिए, ये आपका हार्ट चेकअप कर लेंगे। लेकिन मैं तो हार्ट का डॉक्टर नहीं हूँ। कुछ तो डॉक्टर होना, तो कुछ तो चेक करोगे ना। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तो हार्ट के साथ है ना। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं, प्रॉब्लम तो हार्ट के साथ है, लेकिन जब हार्ट के डॉक्टर बिजी है तो कुछ तो मैं ही कर दूंगा। नहीं, प्रॉब्लम हार्ट के साथ है तो हार्ट का स्पेशलिस्ट ही चेक करेगा भाई। एक मिनट, किसने कहा आपको हार्ट की प्रॉब्लम है? आपने कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि चेक करा के देख लेते कि हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं है। अरे कमाल की बात है, इतने महीनों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, अभी तक आप लोग श्योर नहीं हो पाए कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं है। ऐसे चिल्लाओगे तो हम तीनों को ही प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप डॉक्टर पांडे को क्यों नहीं मिल लेते? मैं उनको बोल देता हूँ कि वो आपको तत्काल बेसिस पे चेक कर लेंगे। तत्काल बेसिस पे मेरा चेकअप करा दीजिए। किस बेवकूफ डॉक्टर ने कहा था आपको ब्लड टेस्ट कराने के लिए? ब्लड एकदम साफ है। तो यूरिन टेस्ट में कुछ होगा? एकदम क्लियर है, बिल्कुल मिनरल वाटर की तरह। स्टूल टेस्ट एकदम बेस्ट है, कोई तकलीफ नहीं है आपको। मुझे तो पता ही था कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि मुझे चक्कर जैसे आते हैं, मुझे बुखार जैसा महसूस होता है, कमजोरी जैसी महसूस होती है, बदन बिल्कुल एकदम तंदूर जैसा तपता है। ओह, इसका मतलब जरूर कुछ होगा। अभी तो आपने कहा कि कुछ नहीं है। नहीं, कुछ हो सकता है। कैसे हो सकता है? सारे चेकअप तो हो चुके हैं मेरे। सारे कहाँ, ईसीजी बाकी है अभी। ईसीजी ये क्या होता है? ये हमें भी नहीं पता, लेकिन करते हैं। क्यों? अरे भाई, जब करेंगे तो पता चलेगा ना क्यों करते हैं। चलिए निकालिए। क्या? दोनों। क्या दोनों? पैंट की जेब से फीस और शर्ट की जेब से? शर्ट की जेब से नहीं, शर्ट उतारिए। क्यों? ईसीजी करना है ना। अच्छा, ईसीजी करना है। डॉक्टर साहब, हो गया क्या? ईसीजी? हाँ, हो रहा। क्या निकला? कुछ निकल रहा। अरे शिट यार, क्या हो गया? ऑपरेशन करना पड़ेगा।
ऑपरेशन? क्या बीमारी क्या है? वही तो ढूंढना है। अरे बीमारी ढूंढने के लिए ऑपरेशन करोगे? ये तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? औजार पड़े पड़े जंग खा रहे हैं, ऑपरेशन वाली कैंची से उषा जी कपड़े काट रही हैं, चीरने वाले चाकू से सब्जी काट रही हैं, ऑपरेशन के बाद जो सुई से सिलते हैं उससे कपड़े सिल रही है। बताइए हम क्या करें? मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। अरे ऐसे कैसे, आपको जाने नहीं देंगे ऑपरेशन के बगैर। नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं करा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ भाई। कहाँ? उषा जी के पास। यही तो, ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। अरे ऑपरेशन तो लास्ट स्टेज में किया जाता है, मेरी तो अभी फर्स्ट स्टेज भी शुरू नहीं हुई है मैडम। डॉक्टर कौन है, हम कि तुम? हमें जी। क्या बताओ आप। तो? देखिए मैडम, अब ऑपरेशन से पहले तो पूरे चेकअप्स किए जाते हैं ना। आपने तो मेरे इतने टेस्ट कराएंगे, इतने टेस्ट तो मैंने अपने स्कूल में भी नहीं दिए थे। कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। यही तो फिर मैं बीमार नहीं हूँ ना। तो फिर चक्कर जैसे क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? कमजोरी जैसे क्यों लगती है? क्यों लगती है? बदन तंदूर जैसा गर्म क्यों होता है? क्यों होता है? बुखार जैसा क्यों लगता है? क्यों लगता है? यही तो देखना है। अरे भाई कमाल है, ना मुझे ब्लड शुगर है ना मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, तो मुझे हुआ क्या बताइए ना। अब ये तो भाटिया जी से मिलो, वही प्रॉब्लम बताएंगे। भाटिया जी क्या देखते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट है वो? मुझे कोई बच्चा पैदा होने वाला है जो मैं उनको जाके चेकअप कराऊं? चेकअप करने में क्या प्रॉब्लम है? वो गायनेकोलॉजिस्ट है, वो मेरा क्या चेक करेंगे? किडनी? किडनी? हाँ शायद किडनी डैमेज हो। तो गायनेकोलॉजिस्ट है, वो किडनी कैसे देखेंगे? ज्यादा फर्क नहीं है मुसद्दी जी, किडनी इधर होती है तो बच्चा इधर होता है, 4-5 इंच का फर्क है। अच्छा बस। हाँ आप बोलिए, खुल के बोलिए कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब मुझे चक्कर जैसा लगता है, मुझे बुखार जैसा लगता है, कमजोरी जैसी महसूस होती है और बदन तो मेरा एकदम तंदूर जैसा तपता है। तंदूर? हाँ जी तंदूर। एक तंदूरी रोटी वाला तंदूर की तंदूरी मुर्गे वाला तंदूर? नहीं जी नहीं, तंदूरी मुर्गे वाला तंदूर। मुझे पता था। क्या पता था? यही कि आपका और मेरा टेस्ट एक जैसा होगा। कैसा टेस्ट? अरे तंदूरी मुर्गे वाला। आप एक काम करो, ब्लड टेस्ट करा लूं? नहीं नहीं, मैं उन डॉक्टरों में से नहीं हूँ जो टेस्ट पे पैसा खर्च करवाते हैं। अच्छा। हाँ, मैं तो तंदूरी मुर्गे खरीदवाने पे पैसे खर्च करवाता हूँ। बाहर तंदूरी चिकन शॉप है, जाके 2 कड़क तंदूरी चिकन लेके आओ, नींबू मार के। किस लिए? टेस्ट के लिए। अरे बीमार मैं हूँ, टेस्ट आप वो तंदूरी मुर्गे करेंगे? अरे अभी अभी आपने बोला ना कि आपका बदन जो है तंदूरी मुर्गे वाले तंदूर जैसा तपता है। अरे भाई मैं तो मिसाल के तौर पे कह रहा था, फॉर एग्जाम्पल। भाई साहब हम भी एग्जाम्पल के तौर पे ही कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे, वरना हमारे को शौक नहीं है। जाइए लेके आइए, वरना घर जाइए अपने। आप लोगों को भी ना ऐसे ही डॉक्टर पसंद आते हैं जो ब्लड, यूरिन और स्टूल की बातें करें। अच्छे टेस्ट वाले डॉक्टर आपको समझ में नहीं आते, पसंद ही नहीं आते। नहीं नहीं डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, पसंद में आते हैं, बस आप किसी तरह से मेरे चक्कर जैसे बंद करा दीजिए, आप मेरा ये बुखार जैसा बंद करा दीजिए, आप मेरे बदन का तपना बंद करा दीजिए, तंदूर जैसा तपना बंद करा दीजिए बस। आप भी तंदूरी मुर्गे जैसा मुर्गा ले आइए बस। ठीक है जाता हूँ, लेके आता हूँ। हाँ सुनो, 2-3 घंटे तक कोई मरीज मत भेजना। हाँ आप तोड़ूंगा मुर्गे आराम से। डॉक्टर साहब पिछले 5 दिन से मैं आपके लिए मुर्गे ला के दे रहा हूँ और आप मुझे दवाई लिख के दे देते हो, ये भी नहीं बताते हो कि मुझे हुआ क्या है। भाई तुम्हारे केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, तुम एक काम करो। मैं मुर्गे तो और नहीं ला के दूंगा, मेरा दिल धक धक कर रहा है अभी। मुर्गे कौन मंगवा रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जाके डॉक्टर पांडे से मिलो। डॉक्टर पांडे से तो मिल चुका हूं पहले। ना फिर मिलो, डॉक्टर है, घबराते क्यों? कोई जमदूत थोड़ी है जो खा जाएंगे। मुझे तो दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। क्या? नहीं मतलब पांडे जी क्या कर लेंगे? अरे किसी डॉक्टर ने आज तक कुछ किया? तो फिर टेंशन क्यों लेते हो? देखो 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 तुम्हारी हार्ट बीट कितनी तेज हो गई है। हाँ तो वो तो भाग भाग के मैं मुर्गे लाता हूँ तो तेज तो हो ही जाएगी। अरे बाप रे, बात में पसीना कितना आ रहा है। अरे आदमी खून पसीने की कमाई इस तरह से उड़ाई जाएगी तो पसीना तो आ ही जाएगा। नहीं नहीं, ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। क्या? हाँ, इससे पहले कि हार्ट अटैक हो जाए जाके जल्दी से डॉक्टर पांडे को दिखा दो। वही वाह जिसका डर था, नहीं इंतजार था, हार्ट प्रॉब्लम, दिल का दौरा। नहीं मेरे हार्ट में तो कुछ गड़बड़ नहीं। नहीं गड़बड़ होगी जब आपको लगेगा ना कि आपका दिल कमजोर है तब। क्या? ये देखिए देखिए हुआ ना, पड़ा ना दिल का दौरा। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया था तब तो हार्ट में कोई गड़बड़ नहीं थी, अब कैसे हो गई? देखिए देखिए कभी कभी डायबिटीज के पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा अच्छा, पर मुझे तो डायबिटीज नहीं है। चेक कराया था? हाँ 3 महीने पहले जब मैं आया था तो पटेल साहब ने मुझे बताया था कि तुम्हें डायबिटीज नहीं है। नहीं लेकिन हो सकता है कि अब हो। कैसे कैसे डायबिटीज मुझे कैसे हो सकती है? देखिए अब ये तो पटेल साहब बताएंगे। पटेल साहब क्या बताएंगे? यही कि डायबिटीज है। आप कैसे कह सकते हैं मुझे डायबिटीज है? टेस्ट किए बिना कैसे कह सकते हैं कि मुझे डायबिटीज है? हाँ तो टेस्ट करा लो ना, ब्लड टेस्ट। नहीं कराऊंगा ब्लड टेस्ट। ओके, तो यूरिन टेस्ट करा लो। वो भी नहीं कराऊंगा, 10 बार करवा चुका हूँ पिछले 6 महीने से, अब तो निकलता भी नहीं है, नहीं कराऊंगा। करा लो ना, यूरिन ही तो है,
वरना दो बातें हो जाएगी, या तो बीमारी का पता चलेगा या तो नहीं चलेगा। पता कहां से चलेगा? और नहीं चला तो दो बातें होगी, या तो इलाज होगा या तो नहीं होगा। इलाज कैसे होगा? और नहीं हुआ तो दो बातें होगी, या तो ठीक हो पाओगे या तो मरमुरा जाओगे। ठीक कहां से हो पाओगे? और मरमुरा गए तो क्या करोगे? यूरिन साथ ले जाओगे। कोई अपने साथ यूरिन ले गया है आज तक ऊपर? नहीं ना, बस तो फिर यूरिन बचा के करना क्या है? करा लो ना, टेस्ट कर लेते हैं शुगर है कि नहीं। ठीक है, अभी कराता हूँ टेस्ट। बहुत हाई शुगर है। शुगर? मुझे शुगर कैसे हो सकती है? जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो मुझे शुगर नहीं थी, मैं तब शुगर खाता भी था। मेरे तो खानदान में आगे पीछे कभी किसी को शुगर नहीं रही है। मगर शुगर खाने से नहीं होती है, टेंशन से होती है, चिंता से होती है। बहुत चिंता लगी रहती है आपको। जब से इस पॉलीक्लिनिक में आया हूँ चिंता के अलावा और कुछ लगा ही नहीं रहता मुझे। तुम्हारे टेंशन की वजह थी गैस की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से तुम्हें चक्कर जैसे आते थे। हाँ, कमजोरी जैसी होती थी, थकान सी होती थी, बदन तंदूर जैसा तपता था, बुखार जैसा लगता था। यही तो। अच्छा, मतलब मुझे प्रॉब्लम गैस का था और आप लोगों ने डायबिटीज, हार्ट ट्रबल और किडनी इस सब का बता के मुझे 10,000 रुपए ले लिए। भैया हमारा तो फर्ज है ना मरीज का पूरा चेकअप करना, ताकि मरीज को उसकी फीस का पूरा रिटर्न मिल सके। और हमने आपकी फीस का आपका एक एक आना रिटर्न किया है। कैसे? जब यहाँ आए थे तब क्या लाए थे? गैस। और 10,000 खर्चा करने के बाद आपको मिला डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम। मिली कि नहीं? हाँ मिली।